हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के राजवंश की आज ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें वो 30 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो हम चर्चा करते हैं उन क्वेश्चनों की, जिनमें आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुहिल वंश का शासक जो अपने नाम के तांबे के सिक्के चलवाए वह कौन था। वह गुहिल वंश शासक जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे तांबे के, वह कौन था? शिलादित्य। नागदा से अपनी राजधानी बदलकर नई राजधानी आहड़ को किसने बनाया था? नागदा से अपनी राजधानी बदलकर आहड़ को राजधानी बनाया, वह कौन था? अल्हट। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वराह मंदिर का निर्माण भी अल्हट ने ही करवाया था। अगला है कि गुहिल वंश दो शाखाओं में किसके समय विभाजित हुआ? तो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में रण सिंह के समय विभाजित हुआ था। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल शाखा का अंतिम शासक रतन सिंह था। अगला कि रतन सिंह के दो सेनानायक कौन थे? तो रतन सिंह के दो सेनानायक गोरा व बादल थे। अगला सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक है वो राणा हमीर था। सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो सिंगोली का युद्ध है वो राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। अगला कि कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को प्रबल हिंदू राजा कहा था? प्रबल हिंदू राजा की संज्ञा कर्नल टोड ने राणा हमीर को दी थी। अगला कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता है वो 1562 ईस्वी में स्वीकार की थी। अगला कि आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ सांबर में हुआ था। अगला कि किसी समूह के खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। यानी महाराजा जयसिंह द्वारा कौन कहाँ पे है वो खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था? तो महाराजा जयसिंह द्वारा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा व बनारस में वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। अगला राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन किस वर्ष किया गया? यानी हुरडा सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन है वो 1734 ईस्वी में हुआ था। अगला कि 1733 ईस्वी में जिज्जा मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, लेखक जिज्जा मोहम्मद शाही में किसका उल्लेख किया गया? नक्षत्र संबंधी ज्ञान का। वो 1733 में किसने और कहाँ पे जिसने लिखी थी वह कहाँ का और कब कौन शासक था? तो वो जयपुर के सवाई जयसिंह थे। अगला कि मुगलों के साथ संप्रण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य था। तो मुगलों के साथ सबसे पहले संप्रण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य है वो आमेर था। अगला कि जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो जगत शिरोमणि मंदिर मानसिंह के द्वारा निर्माण किया गया था। मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा की उपाधि राजा जयसिंह प्रथम को प्रदान की गई थी। निम्न में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह है, उन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। अगले निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ व 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? यानी कि कौन से महाराजा थे जिसके दरबार में गंधर्व बाईसी विद्यमान थे? वो थे महाराणा प्रताप सिंह। अगला कि 12 कोठड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो 12 कोठड़ी के नाम से आमेर को जाना जाता था। अगला राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है। यानी कि वैदिक आर्यों की राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना था? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने। जांगलधर बादशाह के कहाँ के शासक कहलाते थे? जांगलधर बादशाह है वो कहाँ के शासक कहलाते हैं? बीकानेर के। डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो डिग के महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। अगला कि निम्न में से सीमा चिन्ह है, यानी कि युद्ध है, और इन युद्धों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इन युद्धों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। फिर बटनेर का युद्ध कब हुआ? 1398 में। और गिरी सुमेल का युद्ध है वो 1544 में। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अब इनको तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अपना कौन सा हुआ था? 1398 वाला। और फिर हुआ था 1527 वाला, फिर 1544 वाला, और फिर 1576 वाला। तो अपना हो गया 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 नंबर।
अगला, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना वो किस प्रतिहार राजा के काल में हुई थी? तो वो थे मिहिर भोज। अगला, कि जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र कहलाता था। गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वो अयोध्या ही कहलाता था। अगला, कि किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की थी? तो आदिवराह की उपाधि वो मिहिर भोज ने ग्रहण की थी। अगला, कि निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वृक वंश ने शासन किया था? बयाना पर किया था। अगला, कि अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब किया गया? तो नागौर में 1570 में किया गया। नागौर दरबार का आयोजन 1570 में। लास्ट क्वेश्चन है कि कवि वृष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो कवि वृष की उपाधि है वो मुंज को दी गई थी। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।